हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की श्रृंखला में आज आपको एक नया रासायनिक अभिक्रिया से परिचय करवा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे पहले जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी गई सब में आपने अलग अलग तरह के रिएक्शंस को पढ़ा। आज ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वह सभी रासायनिक अभिक्रिया है, वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो विद्युत धनात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में कमी हो, डी नंबर विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि हो, एवं किसी परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब इतनी लंबी परिभाषा हमने लिखा है ऑक्सीकरण या उपचयन। एक बारी भाई कर लेते हैं। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग, जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो, रिमूवल हो, विद्युत धनात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में कमी हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व या मूलक के अनुपात में वृद्धि हो, एवं किसी परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपरोक्त 5 बातों में से कोई भी एक बातें अगर होगी तो सब के सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा।
ये 5 बातों के अलावे भी 1-2 बातें हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ मात्र 5 बातों को लिखा है फिल्टर करके। तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसमें से कोई भी एक बातें हो। यहाँ आपको हम केवल ऊपर की 2 बातों पर ही चर्चा करेंगे। इसमें पहला नंबर आपका है ऑक्सीजन का संयोग हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो। चलिए अब हम सबसे पहले ऊपर की बातों पर आते हैं। नंबर 1, ऑक्सीकरण वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो, ऑक्सीकरण कहलाएगा। संयोग हो, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन के सेंस में अगर हम देखें, ये नंबर ऑक्सीकरण कहलाता है। वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। अब इसका हम जैसे उदाहरण एक छोड़ लेते हैं। जैसे पहला नंबर, जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ देखिए, समीकरण लिख लीजिएगा। जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समीकरण C+O2CO2। अब यहाँ देखिए, कार्बन परमाणु के साथ रिएक्शन के उपरांत ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है। यहाँ कार्बन के साथ पहले कोई ऑक्सीजन एटम नहीं था। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ भी देखिए कि मैग्नीशियम के साथ पहले कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं था। रिएक्शन के उपरांत ऑक्सीजन एटम बढ़ा है, एक एटम बढ़ गया है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो रहा है। जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण है। यह दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें किसी तत्व के साथ, किसी यौगिक के साथ अगर ऑक्सीजन एटम की वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ उदाहरण के जो रूप में लिखा गया है। अलावे इससे भी आप ढेरों रिएक्शन से देखिएगा, इसमें एक एटम बढ़ जाए ऑक्सीजन का, 2 एटम बढ़ जाए या 3, 4, 5 एटम बढ़ जाए तो सब के सब ऑक्सीकरण कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे सेंस की बात करें, हाइड्रोजन के सेंस, तो हाइड्रोजन के सेंस में जब आएंगे तो वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की कमी हो,
रिमूव होनी चाहिए उस तत्व से, किसी यौगिक से, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरा बी नंबर लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का वियोग होता है, ऑक्सीजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु का वियोग होता है, हाइड्रोजन परमाणु का रिमूवल होता है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना किसी भी परमाणु के साथ, किसी भी यौगिक के साथ ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल का। जैसे जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तब नाइट्रोजन बनता है और साथ में जल बनता है। यहां पर अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रहा है। अब यहाँ देखिए अमोनिया के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु थे। अब रिएक्शन के बाद देखिए कि नाइट्रोजन के साथ कितने परमाणु हाइड्रोजन के बाकी हैं। यहाँ देखिए अमोनिया के साथ NH3 हाइड्रोजन के 3 परमाणु, और रिएक्शन के बाद यहाँ नाइट्रोजन बनता है जहाँ पर हाइड्रोजन का कोई भी एटम नहीं है। यहाँ अमोनिया का से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और नाइट्रोजन बनता है। तो यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोजन में होता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोजन में होता है, अतः यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई गई, नाइट्रोजन बनता है, साथ में जल बनता है, यह ऑक्सीकरण है क्योंकि अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोजन में हो रहा है हाइड्रोजन एटम के रिमूव होने के कारण। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 से करवाई जाती है तब मैग्नस क्लोराइड बनता है, साथ में क्लोरीन बनता है और जल भी बनता है, जल भी बनता है। अब यहां देखिए इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4HCl जो है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के परमाणु, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के परमाणु, रिएक्शन के बाद यहाँ क्लोरीन परमाणु के साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, अतः यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण क्लोरीन में होता है। यहाँ भी
ऑक्सीकरण हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में। यह दोनों अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का रिमूविंग हो रहा है, यहाँ अमोनिया से और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से। इस प्रकार अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोजन में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण क्लोरीन में होता है। यह दोनों अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ दो बातें हमने समझ लिया कि वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो, अथवा वह सभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो, रिमूवल हो, ये दोनों में से कोई भी एक बातें होगी उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक तीसरी बातें याद रखने की है, वह है किसी परमाणु अथवा आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, अथवा 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो वह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और आप जानते होंगे कि धातु के एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने के उपरांत धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। तो 3 बातें यहाँ पर हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीकरण में 3 बातें याद रखना है, और किसी यौगिक या तत्व के साथ ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो, किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो, रिमूवल हो, तथा किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। इन सारी अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यह बोर्ड के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, फिर आगे के वर्गों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे कई बार देखें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वर्ग 10 के अधिक से अधिक छात्र इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगले दिन फिर एक नए रासायनिक अभिक्रियाओं से आपका परिचय करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।